और जो 9th क्लास आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं इन्हीं में से ज़्यादातर हमारे पास जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन में हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज को सिर्फ टिक कर लेना ही जरूरी नहीं है, इनको समझना और इनको समझ के सवाल करना जो है वो ज़्यादा अहम है हमारे लिए। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है इसके एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी on micro scale, on commercial scale, on economic scale। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है इसका ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन है करेक्ट, ऑन कमर्शियल स्केल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। तो फर्स्ट एमसीक्यू का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कमर्शियल स्केल। दूसरा हमारे पास एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी separated into by physical means। कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम आम तबई तरीकों से अलहदा कर सकते हैं। ऑप्शंस वो हमें बताता है फर्स्ट वन इज मिक्सचर, सेकंड वन इज एलिमेंट, थर्ड वन इज कंपाउंड एंड द फोर्थ वन इज रेडिकल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर बनता है वो हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर्स के अंदर जो उसके अज्जा होते हैं उनको हम फिजिकल मींस आम तबई तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अलहदा कर सकते हैं। ये हम पिछले टॉपिक के अंदर हम चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। तो जो सेकंड एमसीक्यू है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है दैट इज ए, मिक्सचर। एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशंस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सिलिकॉन। ओशंस में सबसे ज्यादा जो है हमारे पास ऑक्सीजन पाई जाती है। तो जो थर्ड एमसीक्यू है the correct answer of third MCQ is A, oxygen। fourth MCQ जो हमारे पास है which one of the following elements is found in most abundance in the earth's crust। अर्थ क्रस्ट में कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट इनमें से ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। सबसे पहले बताता है हमें ऑक्सीजन, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन और फिर हमें बताता है आयरन। तो इन चारों में जो सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। तो फोर्थ एमसीक्यू जो है इसका भी जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है द थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। ये हमारी बुक में पीछे एक ब्लॉक के अंदर दिया हुआ है एमसीक्यू। फर्स्ट इसका ऑप्शन बताता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन एंड द फोर्थ वन इज आर्गन। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस है जो पाई जाती है दैट इज आर्गन और इसकी परसेंटेज है 0.9%। तो इसका जो है वो डी ऑप्शन है। फिफ्थ एमसीक्यू जो है डी ऑप्शन है फिफ्थ एमसीक्यू, आर्गन। सिक्स्थ एमसीक्यू हमारे पास है 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 1.66 multiplied by 10 to the power minus 24 मिलीग्राम या किलोग्राम या ग्राम्स या 1.66 multiplied by 10 to the power minus 23 ग्राम्स। तो इसका जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी पीछे दिया हुआ है हमारा इसी बुक के अंदर ही। ठीक है, 1 AMU is equal to 1.66 multiplied by 10 to the power minus 24 ग्राम्स। तो बी ऑप्शन है इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 6th एमसीक्यू का। इसी तरह हमारे पास 7th एमसीक्यू है which one of the following molecule is not triatomic। कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से ट्राइएटॉमिक नहीं है ये बताना है हमें। ट्राइएटॉमिक बताना नहीं है, कौन सा ट्राइएटॉमिक नहीं है। हाइड्रोजन H2 वो हमें बताता है, बी ऑप्शन है O3, सी ऑप्शन है H2O, डी ऑप्शन है CO2। तो जो ए ऑप्शन है ये देखें इसमें 2 एटम्स हैं, बी ऑप्शन में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, जो सी ऑप्शन है वाटर इसमें हमारे पास 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, ये भी 3 एटम्स पर मुश्तमिल है। डी एटम जो हमारे पास है, डी ऑप्शन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आप देखें कि आपके पास 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। ये भी हमारे पास जो है वो ट्राइएटॉमिक है, वाटर भी ट्राइएटॉमिक है, ओजोन भी ट्राइएटॉमिक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है H2 ये ट्राइएटॉमिक नहीं है।
तो आपने इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास 7 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ये ट्राइएटॉमिक नहीं है। इसी तरह हमारे पास 8th एमसीक्यू है द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। एक जो मॉलिक्यूल है उसका जो मास है, वन मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल के मास का जिक्र आएगा तब आप एएमयू में उसका आंसर देंगे। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन 18 एएमयू। 8th जो एमसीक्यू है इसका ए ऑप्शन है, ए। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, या पहले भी कर चुके हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, टोटल एटम 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो 8 जो एमसीक्यू है कि एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है इसका जो मास है वो कितना होता है, वो 18 एएमयू है, ए ऑप्शन है। The molar mass of sulfuric acid is 98 gram, 98 AMU, 9.8 gram या 9.8 AMU। 9th MCQ का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है 98 grams, 98 grams। ये हमारे पास इसी का भी ए ही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन 9 का। इसका हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके पास H2SO4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है कि 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस सल्फर 32 होता है, 32 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 2। तो ये आपके पास टोटल जो है ये हो जाएगा 98 ग्राम्स इसका जो मोलर मास है। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल के अंदर इनके एटम्स का जो टोटल मास है दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। ठीक है, तो जो हमारे पास 9th एमसीक्यू है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 98 ग्राम्स। 10th एमसीक्यू देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलेकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन एएमयू। तो पहले बताता है 32 एमयू, फिर 53.12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द माइनस 24, फिर 1.92 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 25, फिर 192.64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 25 बताता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का आप देखें कि ऑक्सीजन का एक एटम का मास हमें पता है कि हमारे पास 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 32 आएगा, 32 एएमयू। तो 32 एएमयू हमारे पास ए ऑप्शन है। 10th एमसीक्यू जो है इसका ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से हमारे पास जो 11th एमसीक्यू है इसको देखें, very very important about examination point of view, how many number of moles are equivalent to 8 grams of carbon dioxide। इससे जो पिछला टॉपिक, इससे जो पिछला लेक्चर हमने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वही न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो है 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। यहाँ पे हमें गिवन मास दे देता है, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो गिवन मास है 8 ग्राम्स है और हमने मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास किसका फाइंड करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। दैट इज इक्वल टू, अब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का होता है आपके पास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपके आ जाएगा 12 प्लस 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम्स पर मोल, 44 ग्राम्स पर मोल। अब आप यहां पे देखेंगे गिवन मास उन्होंने दिया है 8, मोलर मास आपने फाइंड कर लिया है जो कि आपके पास है 44। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास न्यूमेरिकल में हमारे पास 8 है, मोलर मास 44 है। तो जब आप 8 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो ऑप्शंस में से जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका वो है दैट इज 0.18 मोल, MOL मोल यूनिट के तौर पर आप लिखेंगे। तो आप बताएंगे कि 8 ग्राम जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.18 मोल्स होंगे। तो जो हमारे पास 11th एमसीक्यू हुआ इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी 1.18, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। फिर इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है
ये भी समझने से ताल्लुक रखता है, ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ आयंस, 1 mole of NaCl and 1 mole of MgCl2, half mole of NaCl and half mole of MgCl2, और थर्ड एमसीक्यू बताता है half mole of NaCl and 1/3 mole of MgCl2, half mole of NaCl and 1/3 mole of MgCl2। तो इसको हम देखें कि हमारे पास अगर 1 मोल NaCl है, NaCl इसकी जब हम ऑटो आयनाइजेशन करवाते हैं तो हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हासिल होता है। यानी जो 1 मोल NaCl का है, 1 मोल, वो हमें कितने आयंस दे रहा है? 2 आयंस, ठीक है। और इसका जो हाफ मोल होगा वो कितने देगा? तो इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा? 1। हाफ मोल NaCl के अंदर नंबर ऑफ आयंस है 1। दूसरी तरफ है 1/3 मोल ऑफ MgCl2। अब आप पहले तो देखें कि आपके पास है MgCl2, इसकी आप ऑटो आयनाइजेशन करवाएंगे तो आपका आंसर होगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। इसमें हमारे पास एक जो मोल आपके पास NgCl2 है वो आपको टोटल जो आयंस दे रहा है वो कितने आयंस दे रहा है? एक देखें, 1 Mg आयन है और 2 Cl नेगेटिव आयंस है, तो टोटल आयंस कितने हो गए? 3 आयंस दे रहा है। इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 कितने आयंस देगा? 1/3 जो मोल होगा वो आप क्या करेंगे? 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और साथ में आएगा 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1 आयन। 1/3 मोल जो है, 1/3 मोल इसका वो आपको 1 आयन दे रहा है। इधर देखिए 1/3 मोल 1 आयन आपको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कि हाफ मोल NaCl जो है वो आपको 1 मोल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2 प्रोवाइड द सेम नंबर ऑफ आयंस। तो जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन, हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2, ठीक है, सी ऑप्शन 12 का करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास जो 13th एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम मास, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मास की बात हो रही है। अब उन्होंने बताया यहां पे 1 मोल CO और 1 मोल ये आपके पास नाइट्रोजन है। 1 मोल CO का मास फाइंड करें, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास फाइंड करें। अब कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। इसी तरह आप नाइट्रोजन का 1 मोल, एक एटम का मास होता है 14। टोटल एटम्स कितने? 1 मोल में नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में आपके पास 2 हैं, 24। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 28। यानी कि हमें पता चला कि जो हमारे पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका मास भी 28 है, और जो 1 मोल नाइट्रोजन है इसका मास भी क्या है हमारे पास? 28 है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन has same mass as 1 mole of carbon monoxide. The 1 mole of carbon monoxide and 1 mole of nitrogen has same mass. तो जो हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है दैट इज 13, इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है कि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज सेम मास। 13 एमसीक्यू का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह आज के हमारे ये एमसीक्यूज जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे पास 13 एमसीक्यूज थे जो कि हमने सॉल्व किए।